क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में क्या चल रहा था? डाटा हैंडलिंग में हम टर्म्स को क्या कर रहे थे? डिफाइन कर रहे थे। तो टर्म्स को डिफाइन करने में क्या है, एक अगला टर्म्स है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम क्या है कि हिस्टोग्राम इज द टाइप ऑफ बार डायग्राम है। तो ये बार डायग्राम ही, ठीक है, ये एक बार डायग्राम ही है जहां वेयर द क्लास इंटरवल आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्लास इंटरवल को शोन किया जाता है। मेन से मेन पॉइंट यही है कि क्लास इंटरवल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिखाया जाता है एंड द हाइट ऑफ द बार शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, और हाइट ऑफ द बार जैसा था, हाइट ऑफ द बार से हम अपने को फ्रीक्वेंसी का पता चलता था, तो हाइट ऑफ द बार फ्रीक्वेंसी को बताएगा। लेकिन क्लास इंटरवल जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम क्लास इंटरवल को दिखाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स बिटवीन द बार एज देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं होता है, तो इसलिए बार में भी कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले हमने ट्राई दिस देखा था। ठीक है, ट्राई दिस में हमने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया था, पेज नंबर 73 का ट्राई दिस दो, इसमें कुछ क्वेश्चन थे, उसका हमने सिर्फ आंसर दिया था। ठीक है, अब हम इसको हिस्टोग्राम को, तो इस तरह का सबसे पहला ये है हिस्टोग्राम जो है, पहला बार डायग्राम, इस तरह का बार डायग्राम आपके सामने आया है। अभी क्या है कि मान लीजिए कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60। मान लीजिए कोई 60 स्टूडेंट है जो कि मैथमेटिक्स के टेस्ट में, ठीक है, मार्क्स जो भी मार्क्स है वो ऑब्टेन किया है। ठीक है, अब सब अपना अपना अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन किया है। ये ऑब्टेन मार्क्स जो था ये मैंने आपको 17 स्टूडेंट के लिए बताया था। ठीक है, तो 17 स्टूडेंट के लिए जब मार्क्स ऑब्टेन मैंने बताया था ये, ठीक है, ये अलग अलग मार्क्स जो है 60 स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, वो 17 स्टूडेंट के लिए मैंने बताया था, थोड़ा मैंने कम कर दिया था। ये मान लीजिए 60 स्टूडेंट के लिए मार्क ऑब्टेन। अब इसके लिए हमको क्या क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इसके लिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने कैसे बनाया? तो इस बार हमने क्या किया, इसको हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके और फिर इसका टैली मार्क्स लेके किया था। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप यदि हर एक का अलग अलग मार्क्स लिख के यदि आपने बनाना चालू कर दिया, भाई ये कितना है, 2 मार्क्स एक आया, फिर 3 आया, फिर 5 मार्क्स आया, फिर तो इस तरह से 60 रोज बन जाएंगे। और 60 रोज जब बन जाएंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए उसको क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 0, 10, 10, 20 ऐसा कुछ ग्रुप, 0, 5, 5, 10 ऐसा ग्रुप हम बना लेते हैं ताकि वो थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का ग्रुप, अब इस तरह का यदि ग्रुप बना हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसको बार डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसको बार डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो यही जो बार डायग्राम बनता है वही है हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में क्या है कि एक ऐसा बार डायग्राम जिसमें क्लास इंटरवल जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है और हाइट ऑफ बार जो है फ्रीक्वेंसी बताता है, इसमें कोई गैप नहीं होता है। जैसे 60 स्टूडेंट के लिए हमने लिखा था, तो 60 स्टूडेंट के लिए मान लीजिए क्लास इंटरवल 0 to 10 में 2 फ्रीक्वेंसी है, 10 to 20 में 10 फ्रीक्वेंसी है, 20 to 30 में 21 है, ऐसा फ्रीक्वेंसी 50 to 60 में 1 फ्रीक्वेंसी है। टोटल 60 स्टूडेंट आ गए। अब हमने क्या किया, बार डायग्राम के लिए 2 लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन हम खींच लेते हैं। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दे दिए और दूसरे में क्या दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए। अब क्या किए, यहाँ क्या है, 0 to 10 है। ठीक है, 10 to 20 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे 0 to 10, ठीक है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 ऐसा लेते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को इस लाइन में लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने हैं, तो मैक्सिमम 19 है। ठीक है, 21 है, 21 है, तो 2 करके डिवाइड करेंगे तो आपका इजीली आ जाएगा। 1 करके करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा आएगा। इसको भी हम डिवाइड करके 2 के इसमें कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
0 to 10 कितना है, तो 0 to 10 कितना है, 2 है, तो 2 से सीधा लाइन खींच के 10 पे ऐसा मिला दिए, ठीक है। 10 to 20 कितना है, तो 10 to 20 पे 10 है, ठीक है। तो 10 से कहाँ गए हम, ये 10 के लाइन में आए, ये यहाँ पहला पॉइंट बना, इसको 20 तक हमने खींचा और ये इसको यहाँ मिला दिया, ठीक है। 20 to 30 कितना है, 21 है, अब इसको हम 21 पर ले गए और ये बना दिए, ठीक है। तो इस तरह से जब कोई एडजॉइनिंग ग्राफ बनता है तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इस बार डायग्राम को क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। इसमें खास क्या है कि क्लास इंटरवल जो होता है, क्लास इंटरवल इसमें होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग के लिए मैंने आपको बता दिया था, क्लास इंटरवल यानी ग्रुप्स वो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है कि यदि हमारा कोई वैल्यू ऐसा है, ठीक है, कोई वैल्यू यदि ऐसा है, इस बुक में दिया हुआ होगा, नहीं दिया है, ठीक है, तो कोई वैल्यू ऐसा है कि ठीक है, क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है वो 125 से 130, 130 से 135 ऐसा स्टार्ट ही 125 से किया, ठीक है। भले उसके बाद सेम टू सेम इंटरवल रहा कि 5-5 का इंटरवल जैसे रहता है, तो 125 से 130, 130 से 135, 135 से 140 ऐसा इंटरवल, ठीक है। और उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसा, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यदि ये शुरू ही 125 से हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 125 से एक जो है बीच में एक जेड का निशान, ऐसा उल्टा जेड का निशान, किसको जैक्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का लाइन होता है जैक्ड लाइन, ये जैक्ड लाइन, ठीक है। इस तरह का लाइन हम शुरू में डाल देते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, या फिर क्या करते हैं ब्रोकन लाइन, या फिर हम यहाँ से एक लाइन यूं खींच के जगह बीच में छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से लाइन बना देते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा जगह, यानी सेम टू सेम जितना लेंथ, जितना विड्थ इस बार का है उतना ही विड्थ का एक जगह छोड़ देते हैं और जेड लाइन बना देते हैं या ब्रोकन बना देते हैं। इसमें जेड हटा के खाली छोटा सा एक लाइन इधर और छोटा सा एक लाइन इधर डाल देते हैं तो भी वो चल जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ये करना पड़ता है हमको यदि 0 से शुरू नहीं करना है। 125 से यहाँ पे 1000 से 1050 ऐसा कुछ है, ठीक है, या 50, 55, 55, 60 ऐसा है, तो 0 से 50 तक को हमको जेड लाइन से, जैक्ड लाइन से हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जैक्ड लाइन और ब्रोकन लाइन इज यूज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में यूज होता है, ठीक है, to indicate that we are not showing the number between 0 to 125, ठीक है। 0 से 120 या जो भी है, ठीक है, या जो भी वो जिस उस क्वेश्चन में जो भी है, उस क्वेश्चन का जो शुरुआती 0 टू, यहाँ पे 0 मेरे को शो करना है, ठीक है, तो 0 to 125 तक कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने जेड कर दिया, उसके 125 से फिर ये ऐसा बना दिया, ठीक है। आप लोगों को हिस्टोग्राम और ये जैक्ड लाइन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।